Welcome to video lecture series on strength of material. In this video, we are going to continue the numericals based on principle of superposition. Now, in this numerical, a bar ABCD of cross-sectional area 500 square mm is given. Means a bar is given which is having a cross section throughout 500 mm square, okay, and which is acted upon the force neglecting its self weight. इसका जो self weight है वो अभी हम neglect कर रहे हैं, ठीक है. Neglecting its self weight, find the change in length of bar. Numerical actually given ऐसा है. So such type of bar is given with different lengths. Okay, this portion is 1000 mm, this portion is 500 mm, and this portion is 250 mm. Let us say this as A, B, C and D. Okay, and forces are acted like this. Here a 10 kilonewton load is acting. At this point a 15 kilonewton load is acting, and below this a 20 kilonewton load is acting. Okay, so let us say this as part 1, this one is as part 2 and this one as part 3. Okay, so a steel bar, this is made up of steel having a uniform cross section throughout, which is fixed at top and loads are hanging on it. Okay, and we have to ignore the self weight of this. और हमें और क्या दिया है, E गिवन है जो है 200 GPa, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन लेंथ. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है. तो हम गिवन डेटा लिख लेते हैं. सबसे पहले गिवन है A, दैट इज 500 mm स्क्वायर. ओके, गिवन है E, दैट इज 200 GPa, which is equals to 200 into 10 raised to power 3 Newton per mm square. Okay, so this data is given. इसको हम साइड में रख देते हैं. अभी हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है. ठीक है, सो टू फाइंड हमें कैलकुलेट करना है डेल एल. इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल एल 1 प्लस डेल एल 2 प्लस डेल एल 3. अब आपको डेल एल 1, डेल एल 2 और डेल एल 3 का फॉर्मूला पता है, क्या रहेगा. अभी P1 L1 अपॉन A कांस्टेंट है इसलिए A और E कांस्टेंट है, राइट, प्लस P2 L2 अपॉन AE प्लस P3 L3 अपॉन AE. अगर हम 1 अपॉन AE कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3. ठीक है, तो ये हो गया डेल एल का फॉर्मूला. यानी अभी हमारे पास A और E गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है, और L1 L2 और L3 भी गिवन है. ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है P1 P2 और P3. तो मैं यहाँ पे L1 L2 की वैल्यू लिख लेता हूँ. L1 की वैल्यू है 1000, L2 की वैल्यू है 500 और L3 की वैल्यू है 250. ओके, सो दिस वैल्यूज आर गिवन, L1 L2 एंड L3. See, this is 250, this one is 250. Okay, सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कितना लोड एक्ट हो रहा है ना, ये लोड कितना एक्ट हो रहा है. तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें क्या चेक देना है कि समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल्स टू 0. अब ये केस में देयर आर वर्टिकल फोर्सेस, इसलिए हम क्या करेंगे, पहली स्टेप रहेगा चेक.
समीशन ऑफ एफ वाई, क्यों एफ वाई, बिकॉज वर्टिकल फोर्सेस है। तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल P, अगर इसको हम कंसिडर करते हैं P, तो P ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, 10 किलो न्यूटन नीचे आ रहा है इसलिए माइनस, 15 माइनस एंड 20 माइनस इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो प्लस P माइनस 10 माइनस 15 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो ये टोटल हो जाएंगी 45 माइनस P इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 45 किलो न्यूटन। ओके, सो हमें P की वैल्यू अभी फाइंड आउट हो गई। सो P की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज 45। अभी हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। सो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या करना है, हमें 4 बॉक्सेस बनानी है, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए बी, दिस इज फेस ए, फेस बी, दिस इज बी सी एंड दिस वन इज सी डी, राइट। सबसे एक्सट्रीम फेसेस कौन से, ए और डी। तो यहाँ पे फोर्सेस है वो मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा फोर्स है 45 का, और यहाँ पे कौन सा फोर्स है 20 का, ठीक है। अब ये जो बॉडी है इसको ए बी को अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो यहाँ पे 45 है, तो इसका अपोजिट अप्लाई करना पड़ेगा, ये तो ये हो गया 45। सिमिलरली सी डी को अगर लाना है तो यहाँ पे 20 है, तो इसके अपोजिट अप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस इज 20। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो बी सी फोर्स है यहाँ पे कितना आएगा। तो अभी हम अज्यूम कर लेते हैं जैसे ये दोनों अपोजिट है इसलिए ये कैसा रहेगा टेंसाइल, यहाँ पे अपोजिट है इसलिए ये भी कैसा रहेगा टेंसाइल रहेगा। अब इसका अज्यूम कर लेते हैं हम कि ये भी टेंसाइल रहेगा फॉर एग्जांपल, या फिर अगर ये दो टेंसाइल है तो इट विल बी कॉम्प्रेसिव, इट कैन बी अ कॉम्प्रेसिव ऑल्सो, लेकिन हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि ये भी कैसा है टेंसाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया, इसको नाम दे देंगे हम P2, इसको नाम दे देंगे P1 और इसको नाम दे देंगे P3, ठीक है। तो इसको अगर हमने P2 नाम दिया है तो टोटल फोर्स ऑन B कितना है, टोटल फोर्स ऑन B कितना है 10 किलो न्यूटन। तो अभी हम क्या करते हैं समीशन एट दिस फेस करते हैं। तो ये फेस पे अगर हम समीशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 45 इज गोइंग डाउनवर्ड सो माइनस 45, दिस P2 इज गोइंग अपवर्ड सो प्लस P2 इज इक्वल्स टू, एट दिस फेस 10 is going downwards so minus 10, and therefore we will get P2 is equals to 35 kilonewton, and this answer is positive. It means our assumption is correct that P2 is in this direction and value is 35. Similarly 35 on this side. Now we will check for C. तो अभी C फेस पे कितना है 15 किलो न्यूटन है, 15 किलो न्यूटन। तो अभी हम चेक करके देखते हैं 15 किलो न्यूटन आता है क्या। तो अगर हम C पे सबमिशन करते हैं तो ये दिस इज गोइंग डाउनवर्ड सो माइनस 35, दिस इज गोइंग अपवर्ड सो प्लस 20, तो कितना आता है आंसर माइनस 15। और अगर आप देखोगे C फेस पे तो कितना है माइनस 15 है, राइट। तो इस पे से हमें अभी P1, P2 और P3 की वैल्यू मिल गई। ओके, तो लेट मी राइट डाउन, यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए। P1 की वैल्यू हमें मिली है 45, P2 की वैल्यू हमें मिली है 35 और P3 की वैल्यू जो हमें मिली है वो मिली है 20। और ये सभी का यूनिट है किलो न्यूटन, और ये सभी कैसे है पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए बिकॉज इन ऑल केसेस देयर आर टेंसाइल फोर्स, राइट। नाउ वी विल मूव टू अनदर स्टेप। सो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, चेक कर लिया। चेक करने के बाद हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये P फोर्स कितना है। ये कैसे किया हमने, समीशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाला। फ्री बॉडी डायग्राम पे से हमने P1, P2 और P3 कैलकुलेट कर लिया। अभी हमारे पास ये फॉर्मूला है जो हमने देखा था, बस ये फॉर्मूला का यूज करके हम डेल एल कैलकुलेट करेंगे। सो डेल एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन AE। सो 1 अपॉन व्हाट इज वैल्यू ऑफ A, इट इज 500। What is value of E? It is 200 into 10 raised to power 3. Okay. Then P1 L1, P2 L2 and P3 L3. So P1 is 45
into 10 raised to power 3. Remember this, 45 into 10 raised to power, this is kilonewton, we want it in Newton. Okay, into L1, what about L1? L1 is 1000 plus P2 L2. What is value of P2? Value of P2 is 35 kilonewton, 10 raised to power 3 Newton, into length is 500 plus, what is value of P3? Again it is plus 20 into 10 raised to power 3 into length is 250. After solving this, we will get value of del L is equals to, and value of del L is 0.675 mm. Now this 0.65 mm is plus. This indicates that there is extension in the body, right? There is elongation in the body. The elongation is due to all these portions are in tension, right? So hope you have understood this numerical. In case of any difficulties or queries, please comment in the comment box. Thank you.